Hi everyone, welcome back to the channel. Welcome to Clarity for Sure once again. Here we are once again to cover a very important topic, that is risk and uncertainty in insurance. This topic is there in your insurance paper of EDI examination. So we will try to cover this topic in a very detailed manner. This is our Topaz Talk. You can listen to our Topaz Talk by going to our YouTube channel, right? And this is our EDI mentorship program. You can join our EDI mentorship program by going to our website, that is www.c4scourses.in. Yes, this is the topic, risk and uncertainty in insurance, right? This is the topic. So first we'll try to understand this topic in a very detailed manner, and later on we'll also cover some of the MCQs related to this particular topic, right? So what do you mean by risk? What do you mean by risk? Risk is the measurable possibility of loss. It is measurable possibility of loss. मतलब जिसका लॉस का आप अंदाजा लगा सकते हैं, arising from uncertain event, arising from any type of uncertain event, जैसे कि एक्सीडेंट, राइट? एक्सीडेंट कि अगर एक्सीडेंट होती है तो या तो जैसे किसी चीज़ के एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट होती है तो या तो इसमें किसी की जान चली जाएगी, या फिर जो व्हीकल है उसको डैमेज, नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलेंगे कि ये लॉस कैलकुलेट कर पा रही है। तो ये सब चीज़ किस में कवर होगी? ये रिस्क में कवर होगी। जैसे किसी का डेथ हो जाना या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ों को हम लोग रिस्क में कवर करेंगे। और जो इंश्योरेंस का जो होल कॉन्सेप्ट है, इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस का पूरा एक मॉडल है वो इसी बेस पे काम करता है कि कैसे रिस्क को हम लोग एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे एंड ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी मतलब जिसका होना अनसर्टेन है, आउट ऑफ नोवेयर, लाइक कोई पैंडेमिक आ जाना, ठीक है, पैंडेमिक आ जाना जिसका कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, उसको हम लोग एसेस नहीं कर पाते, ठीक है, वो हम लोग एसेस नहीं कर पाएंगे। तो उन तरह की चीज़ों को हम लोग अनसर्टेन इवेंट्स का नाम देते हैं, जैसे पैंडेमिक या फिर आउट ऑफ नोवेयर गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी चेंज हो जाना और उससे मार्केट में इम्पैक्ट करना, स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट करना, उससे लॉस हो जाना। तो इन तरह की चीज़ों को हम लोग अनसर्टेनिटी में काउंट करेंगे, राइट? तो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज आई सेड, emergence of new pandemic, new certain regulatory shocks, technological disruption, risk, right? What are the key difference between these two? Risk is measurable chance of loss, while uncertainty is non-measurable unknown outcome. Probability can known or estimable, these are unknown or non-calculable. Data availability, historical data available, no data are there. Generally insurable, most of this risk are insurable, right? And majorly uncertainty is not insurable, cannot be difficult or non-insurable. Predictability, it can be modeled but it cannot be predicted accurately. Example जैसे mortality rate in life insurance, these are obviously predictable, but unknown future economic crisis are nowhere going to be predicted at all, right? So this was the main difference between risk and uncertainty. ठीक है, now role of risk and uncertainty in insurance business. इंश्योरेंस बिजनेस में किस तरह की रोल प्ले करते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, राइट? सो फर्स्ट, इट इज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रीमियम डिटर्मिनेशन। प्रीमियम कितनी रखी जानी है, इसका जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीटली बेस्ड होता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बेस पे। इट इनेबल्स अंडरराइटिंग डिसीजंस, हेल्प इन रिस्क पुलिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, सपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरर्स, असिस्ट रेगुलेटर्स इन solvency and risk assessment and fundamental for risk based supervision। ये टर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो दिस वाज द रोल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस मॉडल ऑफ इंश्योरेंस, कि किस तरह से वो प्रीमियम्स कैलकुलेट करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, किस तरह से सपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरर्स, राइट? सो दीज आर द होल
रोल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस, कितनी तरह की रिस्क होती है इंश्योरेंस में, वी विल सी बेस्ड ऑन द डिफरेंस क्राइटेरिया, राइट। सो फर्स्ट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आउटकम, प्योर रिस्क, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस मीन्स नो गेन। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, तो इस तरह के केसेस में क्या होगी, देयर आर ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्योर रिस्क, ठीक है। एंड अगर इंश्योरेबिलिटी देख ले इसका कि इस तरह की चीजें जो है इंश्योर्ड हो सकती हैं कि नहीं, तो वो है फुल्ली इंश्योरेबल। डेथ, फायर, थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर्स आर फुल्ली इंश्योरेबल, राइट। सेकेंड थिंग इज स्पेकुलेटिव रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन एंड लॉसेज, जहां पे गेन मतलब लॉस या फिर प्रॉफिट दोनों तरह की चीजें हो सकती है, तो उस केस में क्या होगी, उस नॉट इंश्योरेबल, दीज आर जनरली नॉट इंश्योरेबल। जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गई या फिर ट्रेडिंग, किसी भी तरह की ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना जिसमें रिस्क ऑफ लॉस और गेन हो, तो इस तरह की चीजें जो है वो इंश्योरेंस कवर नहीं करती। इंश्योरेंस ओनली कवर्स losses, it is not a tool to generate profit, right? So it do not cover any type of speculative risk. Now based on the impact and scope, fundamental risk affect large section of society or economy, जैसे कि war, inflation, economic recession, तो इस तरह की चीजों को हम लोग फंडामेंटल रिस्क बोलते हैं। difficult to insure fully due to catastrophic nature, these events are basically generally not insured, right, in the insurance sector. Next is particular risk, affect individual or small group, जैसे कि किसी के मतलब किसी का घर जल जाना या फिर कार का एक्सीडेंट हो जाना, हेल्थ इलनेस हो जानी, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग पर्टिकुलर रिस्क पे के कैटेगरी में रखेंगे, जिसपे एक सिर्फ सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल को ही इम्पैक्ट पड़ता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है जनरली इजिली इंश्योरेबल ड्यू टू प्रिडिक्टेबल फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह की चीजें जो है इजिली इंश्योरेबल होती है इंश्योरेंस सेक्टर में, राइट। नाउ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, द फर्स्ट वन इज स्टैटिक रिस्क। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बेस पे कितने सारे रिस्क है वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज स्टैटिक रिस्क, अराइजेस फ्रॉम स्टेबल कंडीशन ऑफ सोसाइटी, जैसे थेफ्ट, नेचुरल क्लैमिटीज और एक्सीडेंट, राइट। सेकेंड इज डायनामिक रिस्क, अराइजेस ड्यू टू इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंज, जैसे कि साइबर रिस्क, इन्फ्लेशन और टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। So dynamic risks are increasingly important in modern insurance regulation. These type of risks are very important in today's world, because as the rising cyber security threat are growing, so these dynamic risks become very important for the insurance sector, right? Now based on the financial consequences, the first one is financial risk. लॉस कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इसेंशियल कंडीशन फॉर इंश्योरेंस, जैसे कि प्रॉपर्टी डैमेज और मेडिकल एक्सपेंसेस और बिजनेस लॉसेज। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल रिस्क कैसे हो गई, जैसे इमोशनल और रेपुटेशनल लॉसेज, किसी का मेंटली बीमार पड़ जाना, या कोई एंजाइटी, डिप्रेशन फेस कर रहा है, डिफिकल्टी टू क्वांटिफाई मेंटल स्ट्रेस, लॉस ऑफ reputation or psychological impact. So these things are not covered in insurance. Only financial risks are covered in the insurance sector. Non-financial risks are not covered in the insurance sector. Is it clear? Now sources of risk in insurance sector. किस तरह की रिस्क को कवर करती है जनरली इंश्योरेंस सेक्टर? पहली नेचुरल कॉजेज, जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स या फिर ड्राफ्ट, ठीक है। तो इन तरह की चीज़ों को इंश्योरेंस लार्जली कवर करती है। ह्यूमन कॉजेज, जैसे कि फ्रॉड, नेग्लिजेंस। इकोनॉमिक कॉजेज, जैसे कि इन्फ्लेशन, रिसेशन, ठीक है। sources of risk in insurance sector. What are the different sources of risk in insurance sector? Economic causes, जैसे कि इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने, रिसेशन। टेक्नोलॉजिकल काउज, जैसे कि साइबर अटैक एज वी डिस्कस। लीगल काउज, जैसे कि
litigation risk. These risks are crucial in regulatory supervision and solvency monitoring. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग याद रखें कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस. नाउ रिस्क मैनेजमेंट. Risk management is systematic process of identifying, evaluating and controlling risk. There are various steps involved in risk management in order to identify, evaluate and control risk. The first one is the risk identification. Risk को identify करना. This is the first step to in the risk management. Detect potential hazards and exposure. Risk measure करना. Second, what is the second step? रिस्क को मेजर करना है. एसेस फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ लॉस. यूज एक्यूरेरियल टूल्स एंड स्टैटिस्टिक्स मॉडल. राइट. रिस्क. द थर्ड वन इज रिस्क कंट्रोल. रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिडक्शन एंड लॉस प्रिवेंशन. ठीक है, रिस्क को किस तरह से कंट्रोल की जानी चाहिए. दिस इज द थर्ड स्टेप. द फोर्थ स्टेप इज रिस्क फाइनेंसिंग. रिस्क को किस तरह से फाइनेंस करनी है. रिस्क ट्रांसफर, दैट इज इंश्योरेंस, एंड रिस्क रिटेंशन, दैट इज self insurance. Last but not the least, monitoring and review, continuous evaluation of risk exposure. These are the main 5 steps under risk management process. Now decision making under risk, कि किस तरह से लोग जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रीमियम मुझे लेनी है. ठीक है, किस तरह से लोग डिसाइड करते हैं कि किस, मतलब लोग किस किस कैटेगरी में रहते हैं. इंश्योरेंस, एज फार एज द इंश्योरेंस इज कंसर्न, तो कस्टमर्स किस तरह से डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्रीमियम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या कौन सी प्रीमियम लेनी चाहिए, और उनकी माइंडसेट क्या होती है. ठीक है. इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल चूज व्हेन आउटकम्स आर अनसर्टेन. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी. पीपल डू नॉट सिंपली चूज द ऑप्शन विद द हाइएस्ट इनकम, दे चूज द ऑप्शन दैट इज मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, दैट इज यूटिलिटी. ठीक है, पीपल, लोग जो है हाईएस्ट इनकम वाला ऑप्शन हमेशा नहीं चुनते. दे चूज विच मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, दैट इज यूटिलिटी. जो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे वो वाली ऑप्शन को चूज करते हैं. दिस एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड बिहेवियर लाइक बाइंग इंश्योरेंस और अवॉइडिंग रिस्क इन्वेस्टमेंट. टाइप्स ऑफ रिस्क बिहेवियर. लोगों का किस तरह से बिहेवियर रहता है एज फार एज द इंश्योरेंस, टेकिंग इंश्योरेंस इज कंसर्न. राइट. फर्स्ट इज रिस्क एवर्स. प्रेफर सर्टेनिटी ओवर अनसर्टेनिटी, जैसे बाइंग ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. सेकेंड इज रिस्क न्यूट्रल. फोकस ओनली ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू. दे बेसिकली फोकस ऑन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. दे डू नॉट assess the not risk level, right? They do not focus on the risk level. And the third one is risk loving. Prefer risky options with potentially higher rewards. Most individual are risk averse. इस कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, तभी इंश्योरेंस सेक्टर जो है एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में. ठीक है, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी. Next is risk transfer versus risk retention. What is risk transfer? Transfer of financial loss to insurer done through insurable contract. Policyholders pays premiums. ठीक है, this is the model of insurance. As you know, life insurance, motor insurance, health insurance कि किस तरह से transfer of financial losses, कि एक जो person है वो एक insurance buy करता है from the company B. This is the insurance and this is the person, right? This person buys the insurance from a company B and it transfer the risk to the company B. अपना जो फाइनेंशियल रिस्क है वो ट्रांसफर कर दिया किसी जो कंपनी है उसे. डन थ्रू इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डन बिटवीन दीज टू parties and policy holders pays premiums. In order to transfer the risk, the financial risk, that is the customer pays the premium to B, that is the company, right? This was the whole concept of risk transfer. Second is risk retention. Risk is retained by individual or firm. Self insurance or contingent reserve use, जैसे कि corporate risk fund or deductibles in insurance policies. Large insurers and corporation often adopt a mix of retention and transfer. These are basically जो बड़े इंश्योरेंस है, जो बड़े इंश्योरेंस है वो बेसिकली
अडॉप्ट द मिक्स, मतलब दोनों चीज़ों का मिश्रण को बेसिकली प्रेफर करते हैं, मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ रिस्क, राइट. Characteristics of insurable risk. What are the different characteristics of insurable risk? First is large number of homogeneous exposure units. For a risk to be insurance, मतलब कोई भी रिस्क अगर वो इंश्योर्ड होनी है तो उन्हें इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करनी होगी. फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस एक्सपोजर यूनिट. सेकेंड है एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनल लॉस, नॉट द इंटेंशनल लॉस, राइट. मेजरेबल एंड डेफिनेट लॉस, प्रिडिक्टेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, नॉन कैस्ट्रोपिक इन नेचर विद इन इंश्योरेंस कैपेसिटी, इकोनॉमिकली फिजिबल, प्रीमियम एंड लीगली परमिसिबल एंड एथिकल, राइट. These are the criteria that need to be fulfilled if risk is to be insured, right. Law of large number and risk pooling. What is law of large number? Basically there is a pool where multiple stakeholders pay their premiums, right, pay their premiums. There is a pool where multiple premium holders are there which are paying the premiums, right, and from this pool the one who get financial losses will be compensated by the company. This is the law of large number and risk pooling, right. This is the whole concept of insurance. This is how insurance works, right. Risk uncertainty premium calculation. See how premium is calculated. Premium कैसे कैलकुलेट की जाती है? प्रीमियम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लॉस, कितनी लॉस हो सकती है, प्लस एक्सपेंसेस, व्हाट आर द एक्सपेंसेस टू बी covered, plus profit margin of the company. This is how the premium is decided of any type of insurance, right. Role of risk, हायर रिस्क, जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उस इंश्योरेंस में उतनी ज़्यादा उसकी प्रीमियम होगी. लोअर रिस्क इज इक्वल टू लोअर प्रीमियम. क्लियर. लिंक विथ रिस्क बेस्ड सुपरविजन. रिस्क बेस्ड सुपरविजन फ्रेमवर्क इवैल्यूएट्स इनहेरेंट risk of an insurers, right. It converts uncertainty into measurable supervisor risk rating. It focuses on insurance risk, market risk, operational risks, credit risk and strategic risks. And this was the whole concept of risk and uncertainty. Hope each and everything is clear to you, right. And now these are some of the MCQs. For your practice you can solve these MCQs, and these MCQs are very important for your examination, right. Which of the following best defined risk of in insurance? A situation where loss is uncertain, a measurable possibility of loss, a guaranteed financial loss, a situational of complete unpredictability, or a speculative opportunity. The correct answer will be obviously a measurable possibility of loss, right. This is the main concept of risk in insurance. So like this there are multiple questions. You can go through this question. I'll provide this PDF to you in our Telegram channel, in our Telegram group, and I'll also leave the link of the Telegram channel in our description, right. So that's it for the session. Hope you like the video. If you like the video, do subscribe our YouTube channel, hit the like button, and follow us on Telegram and Instagram as well for daily updates. Thank you so much.